अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग कर नहीं सकी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कोई रेसिपी रिकॉर्ड कर लूँ। आज अम्मी खाना बना रही थी तो अम्मी की एक समझे सिग्नेचर दाल है जो अम्मी बचपन से हमें बना के खिलाती आ रही हैं और बहुत मज़े की होती है। सर्दियों में बहुत अच्छी भी लगती है। बहुत क्विक और ईजी रेसिपी होती है कि जब आपके पास कुछ ना हो तो आप जल्दी से वो बना के और बहुत कम टाइम में आप वो बना के खा सकते हैं। तो चलें मैं आपसे अम्मी की छोटी सी रेसिपी शेयर करती हूँ। दाल बनाने के लिए हमारे पास बहुत मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने यहाँ पे ये जो मसूर की दाल है ना रेड कलर की, ये मैंने लेके इसको धो के भिगो के रख दी थी। तकरीबन ये 1 पाव के करीब दाल है क्योंकि मैं कम लोगों के हिसाब से बना रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है प्याज मैंने सिर्फ एक दरमियानी साइज़ की प्याज लेकर इसको जो है काट दी। और ये हरी मिर्च है, अपने जायके के हिसाब से आपने लेना जितना आप मिर्च पसंद करते हैं। और लहसुन मैंने यहाँ पे 4 से 5 लहसुन लिए थे छील के, उसको जो है मैंने बारीक काट लिया। इसी तरीके से अदरक मैंने ½ इंच का टुकड़ा लेके उसको बारीक बारीक काट लिया। और इसका जो मेन जो टेस्ट आता है वो मक्खन से आता है। मक्खन कब और कैसे डलेगा वो मैं आपको फिर मज़ीद बताऊँगी। चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मेरी कढ़ाई जो है गर्म हो रही है, फिर इसमें हम अभी तेल ऐड करेंगे। चलिए जी अब इसमें हम यहाँ पे जो है तेल ऐड करेंगे। तेल भी जो है आपने अपने हिसाब से ऐड करना है, जितना ज़्यादा तेल चाहे आप उतना ऐड कर सकते हैं। तेल मैंने देखिए यहाँ पे इतना लिया है, ना ज़्यादा लिया है ना कम लिया है। हम लोग जितने हिसाब से हम तेल खाते हैं मैंने उस हिसाब से लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल जो है ये जो हमने चीज़ें कट करके रखी थी ये हम डाल देंगे। ये लीजिए हम ये तेल जो है यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तमाम चीज़ें जो है डाल देंगे, एक साथ डालेंगे तमाम चीज़ें। और इनको ब्राउन नहीं करना है ज़्यादा, मतलब ये जलेगा, जलाना नहीं है इसको, जलाना नहीं है इसको जो है हल्का सा सॉफ्ट करना है ना, जलाना नहीं, जलाना नहीं। अम्मी बताएं आपको ये दाल किसने बनाना सिखाई? बनानी मेरी अम्मी की अम्मी मतलब बनाती थी, जो ये लोग शौक़ से खाते थे। हम लोग भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते, मैं, मेरे पापा और अम्मी। बहुत अच्छी लगती है और बहुत कम टाइम में ये बन जाती है। और इसमें जो स्पाइसेस में सिर्फ और सिर्फ इसमें नमक जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा, यानी कि कोई मिर्ची, लाल पिसी मिर्च, हल्दी, काली मिर्च कुछ नहीं, सिर्फ इसमें जो है नमक जाएगा। अब देखें हम इसको सॉफ्ट करने के लिए रख देंगे। देखें अब ये जो है प्याज और हरी मिर्चें और जो लहसुन अदरक है वो सॉफ्ट यानी कि सेमी कुक होना शुरू हो गया है। आप देखें हमने इसको जलाया नहीं। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे, दाल ऐड कर देते हैं। दाल हम इसमें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। दाल ऐड करके भूनना है, ठीक है? करूँ? चले जी यहाँ पे जो है मैं दाल को यहाँ पे जो है हम भूनेंगे और इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। इसमें नमक ऐड नहीं किया था, नमक दाल डालने के बाद ही ऐड करना था। अच्छे से इसको भूनना है। इसका कलर चेंज होगा पिंक से, जब आप भूनेंगे तो पिंक से ये येलोइश में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा कलर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये, आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जब इसको पका रहे होंगे तभी आपको इसकी इतनी अच्छी जो है अरोमा इसका आएगा, इतना अच्छे इसके आपको महसूस होगा कि आपको दिल करेगा फ़ौरन खाने। बस ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगी। अब इसको अच्छे से आप पहले भूनेंगे, फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। दाल जो है अब जो है इसका कलर जो है चेंज होना जो है इसमें शुरू हो चुका है, ठीक है? तो अब हम इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा और इसको भूनेंगे, फिर इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करने, वो मैं आपको दिखाऊंगी कितना पानी ऐड होगा अभी। अम्मी आप पानी दिखा दें कितना लिया है? पानी मैंने इतना लिया चाहिए, ज़्यादा नहीं लिए मैंने, तो थोड़ा सा दाल लेके तो इसी में मैंने पानी डाल दी। सही है, ताकि जो लेफ्ट ओवर दाल है वो आ जाएगी। चलिए ठीक है, पानी हमने ज़्यादा नहीं लिया, हमने थोड़ा सा ही लेना है, जैसे कि आपको मेरी मम्मी ने बताया। ज़्यादा पानी नहीं लेना क्योंकि ज़्यादा हमने दाल को भून लिया है ना, तो दाल इसी में ही सॉफ्ट हो जाएगी। और भीगी तो भीगने के बाद और जल्दी जो है दाल कुक हो जाती है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे, बिल्कुल इसको हम कवर कर देंगे, 5 मिनट के लिए रख देंगे, इसको जलाना नहीं है। आप देखें यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे दाल का पानी एकदम सूख चुका है और दाल भी गल चुकी है। बस ये थोड़ी सी और रह गई है, उसके बाद हम इसको लाइटली भूनेंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो है दाल मैं आपको दिखा दूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है। मीन्स कि ये इस तरह हो गई है। मैं आपको दिखाएगा इसको चम्मच से। ऐसे हो गई है, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है, रोटी से आप आराम से खा सकते हैं। गरम गरम है ना,
ये मज़ा आएगा खाने में। अब इसको हम डिश आउट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हम इसमें जो मक्खन है हम इसमें कैसे यूज़ करेंगे। करो करो। चलें, ये हमने एकदम जो है इसको डिश आउट कर लिया है। अब हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे। गरम गरम दाल में जब हम मक्खन ऐड करेंगे तो वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। इस तरह आप इसको, ये मैंने ब्लू बैंड का जो मक्खन लिया मैंने सब छोटा वाला लिया 100 रुपीज़ वाला। इसका आपने हाफ़ लेना है। हाफ़ लेके आपने इसको गरम गरम दाल में इसको जो है ऐड कर देना है। अब ये जो है ख़ुद ही इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखें हमारी दाल कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको एक क्विक सी एंड इजी सी रेसिपी पसंद आई होगी। अब आप देखें यहाँ पे मक्खन गरम गरम दाल के ऊपर गया है तो ये मेल्ट होना शुरू हो गया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी अम्मी की बहुत फेवरेट और बहुत ही बरसों से ये रेसिपी चली आ रही है हमारे ख़ानदान में। ये दाल हम लोग सब बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।